तो दोस्तों हीरो के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके Q4 क्वार्टर के रिजल्ट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं, इनके फाइनेंशियल्स में क्या-क्या चेंज हुए हैं। तो एक नज़र उन पे डालते हैं। तो उससे पहले हम लोग इनके कुछ बेसिक्स के बारे में देख लेते हैं कि हीरो का काम क्या है। तो हम लोगों को जैसे कि पता है कि हीरो इंडिया की सबसे पहली क्या है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। तो एक तरीके से हीरो इंडिया के लिए लेगेसी है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि इनका मार्केट कैप करीब 1,04,000 करोड़ के आसपास का है। इनका पी चल रहा है 18 के आसपास का, आरओसी इनका करीब 36 के आसपास का है और आरओई इनका करीब-करीब 29 के आसपास का है। इसके साथ-साथ इनके साथ एक बढ़िया बात ये भी है कि ये लोग करीब-करीब 3% के आसपास का डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक्स हैं। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डालते हैं कि इस बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या-क्या चेंज आए हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट कंपेयर करने का तरीका वही है कि लास्ट मार्च के क्वार्टर को इस मार्च के क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में कंपनी ने करीब 9,970 करोड़ की सेल करी थी, मतलब लगभग 10,000 करोड़ की। और मार्च 2026 में इनकी सेल बढ़ के करीब 13,000 करोड़ की हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकी सेल्स में करीब 3,000 करोड़ का जंप आया है। और एक्सपेंसेस जहां लास्ट मार्च क्वार्टर में करीब 8,500 करोड़ के थे, वही एक्सपेंसेस अब बढ़ के करीब 11,000 करोड़ के आसपास के हो गए। तो इस वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां लास्ट मार्च क्वार्टर में करीब 1,400 करोड़ का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के अब करीब 1,900 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। तो आप देखेंगे कि हीरो के साथ एक बढ़िया बात कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना स्टेबल रहता है, 13, 14, 15%। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता। उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी अदर इनकम जहां लास्ट मार्च क्वार्टर में करीब 345 करोड़ की थी, वही अदर इनकम इस बार घट के रहेगी 210 करोड़ की। ठीक है। तो आप देखिएगा इन ये जो दोनों अदर इनकम में चेंज आया है, इनकी वजह से लास्ट में क्या चेंजेस आता है। देखिए लास्ट टाइम ये थी 345 सीआर की, इस बार हो गई है 210 करोड़ की। तो आप बोल सकते हैं कि अदर इनकम करीब 50% से ड्रॉप हो गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इन पे 17 करोड़ का इंटरेस्ट था और इस बार इनका इंटरेस्ट बढ़ के करीब 19 करोड़ का हो गया है। तो इसका मतलब है कि इनके फाइनेंस में इंटरेस्ट की वजह से तो कोई चेंज नहीं आने वाला, दोनों साल लगभग लगभग सेम ही है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन देखेंगे कि इनका डेप्रिसिएशन 204 करोड़ से बढ़ के इस बार 220 करोड़ हुआ है। इसमें भी स्मॉल चेंज आया है, इंक्रीमेंट आया है, चेंज ना कहें तो। तो अब देखेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब करीब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब लास्ट मार्च से अभी के मार्च में करीब करीब आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 400 करोड़ का डिफरेंस था। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बदलता है तो वही प्रॉफिट करीब 300 करोड़ के आसपास का रह जाता है। इसका सिंपल सा रीजन है क्या, अदर इनकम। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इनमें टैक्स लास्ट ईयर करीब 25% था और इस बार का इनका टैक्स है 20% के आसपास का। तो अदर इनकम ने जो इनकी इनकम बढ़ाई, वही वही चीज क्या हो गई, टैक्स में कम हो गई। मतलब लास्ट मार्च में अदर इनकम ज्यादा थी तो इस बार इनका टैक्स कम है। तो दोनों टाइम पे क्या होगी, चीजें एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी। तो आप देखेंगे कि हो क्या रहा है, जहां पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1400 करोड़ से बढ़ के 1870 करोड़ हुआ, तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 400 करोड़ का जंप आया। तो वहीं पर ये नेट प्रॉफिट में पहुंचते पहुंचते वही 400 करोड़ का जंप आप देख सकते हैं, करीब करीब कितने का बच गया। आप बोलेंगे तो 300 करोड़ का रह गया। तो ये सारे चेंज किसकी वजह से आते हैं, अदर इनकम की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से। ये सारे चेंजेस क्या आते हैं, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में आते हैं और इन्हीं की वजह से बहुत हद तक मैनिपुलेट भी किया जाता है चीज़ों को। और भी काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन बेसिक लेवल पर ये चीज़ें मैनिपुलेशन के काम आती हैं। इसके बाद हम इनके ईयरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में इनकी जो सेल्स थी करीब 41,000 करोड़ के आसपास की थी, वही सेल इस साल बढ़ के करीब 47,000 करोड़ के आसपास की पहुंच गई है। तो सेल्स में करीब 6 करोड़ के आसपास का क्या है, इंक्रीज आया है। और सेम टाइम में जहां इनके एक्सपेंसेस 35,000 करोड़ के थे, वही एक्सपेंसेस बढ़ के कितने हो गए, 40,000 करोड़ के आसपास हो गए। तो क्या हुआ, जो इनके एक्सपेंसेस की ग्रोथ है वो क्या है, काफी इंक्रीज हुई है। तो अब इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, लास्ट ईयर जहां पर वो 5,800 करोड़ के आसपास का था, वही इस बार 7,000 करोड़ के आसपास का है। तो हमको क्या चीज यहाँ पर पॉइंट आउट करने वाली है कि हमारे पास क्या हो रहा है, करीब सेल्स तो इन लोगों की 6,000 करोड़ से इंक्रीज हुई, लेकिन वही चीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आते आते केवल कितना रह गया, आप बोल सकते हैं कि 1,200 करोड़ के आसपास का। सेल्स 6,000 करोड़ की बढ़ाई, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें से केवल 1,200 करोड़ के आसपास का ही निकल के आया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है, लास्ट ईयर 14% के आसपास का था और इस बार वो था 15% के आसपास का। तो आप कह सकते हैं कि मार्जिन के बेसिस पे लगभग 14%, 15%, 12, 13, 14 इसी रेंज में हमारा मूव कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने लास्ट ईयर अदर इनकम 1,040 करोड़ की जनरेट करी और इस बार वो बढ़ के हो गई है 1,300 करोड़ के आसपास की। इंटरेस्ट लगभग दोनों साल ऑलमोस्ट सेम है, डेप्रिसिएशन भी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है। इन सारी चीजों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है, लास्ट ईयर वो 6,000 करोड़ के आसपास का था और इस बार वो बढ़ के हो रखा है 7,436 करोड़ का। और अब देखेंगे
इन पे लास्ट ईयर करीब 26% का टैक्स लगा था, इस बार टैक्स लोअर साइड है, 22% के आसपास का है। तो इस वजह से इनका ओवरऑल प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हम बोलते हैं, जहाँ सेल्स में इनका इंक्रीज आया 6,000 करोड़ का, लेकिन वही चीज नेट प्रॉफिट में बचते बचते कितने की रह गई, वो रह गई करीब 1400 करोड़ के आसपास की। तो जहाँ लास्ट ईयर इनका 4,300 या 4,400 करोड़ के आसपास का क्या था नेट प्रॉफिट था, वही प्रॉफिट अब बढ़ के कितना हो गया, 5,700 करोड़ के आसपास का हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देखेंगे कि इनके पास एक अच्छा खासा रिजर्व है, करीब 20,000 करोड़ का, और वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। आप देखेंगे 2020 में ये इनका रिजर्व था 14,000 करोड़ के आसपास का, वो अभी करीब करीब 21,000 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। और इनकी बोरिंग्स आप देखेंगे कि लास्ट 2 ईयर में लगभग 700 करोड़ के आसपास की है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है करीब 487 करोड़ का लास्ट ईयर, और इस बार इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस है 245 करोड़ का। इसके बाद इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने करके रखी है, लगभग 19,000 करोड़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। और जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलता है, जो उनके अदर इनकम में हमको रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो आप चलते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि प्रमोटर जहां 2023 में 34.7% के आसपास थे, अभी भी वो प्रमोटर 34.7% के आसपास ही हैं। उसके अलावा आप देखेंगे एफआईआईज करीब 28% के आसपास थे, और अभी वो बढ़ के हो गए 31% के आसपास। तो हीरो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में ऐसे यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, जितने भी हमने स्टॉक्स का एनालिसिस किए, जिसमें एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। अदरवाइज हो ये रहा है कि एफआईआईज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में क्या कर रहे हैं, अपनी जो होल्डिंग है उसको डिक्रीज ही करते जा रहे हैं। और सेम टाइम पर जहाँ डीआईएस 27% के आसपास थे, वो अब घट के रह गए 24% के आसपास के। तो अब हमको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टॉक्स डीआईआईज टू एफआईआईज ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड टू स्ट्रॉन्ग होल्ड ही जा रहे हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि पब्लिक जो लास्ट 2023 में 9.8% के आसपास थी, उनकी होल्डिंग घट के अब 9.3% के आसपास रह गई है। तो ये भी एक फैक्टर है कि पब्लिक की होल्डिंग में भी थोड़ा सा ड्रॉप आया है। लेकिन आप क्या देखेंगे कि 2023 में पब्लिक की होल्डिंग तो 9.8% ही है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इनके थे करीब 3,13,000 के आसपास। अभी पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम है, लेकिन आप देखेंगे कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो करीब 9 लाख के आसपास पहुंच गए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो पब्लिक जो एक एक स्टॉक, दो स्टॉक, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक्स खरीद के बैठी होती है, उनकी होल्डिंग सेम होने के बावजूद नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए काम है कि आप इसको ढूंढेंगे कि जब शेयर होल्डिंग में कुछ मेजर चेंजेस नहीं आ रहे, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 3 टाइम्स कैसे इंक्रीज हो गए। तो हमारा ये मोटा मोटा हीरो मोटोकॉर्प का क्या था, एनालिसिस था। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से किस किस के पास हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स अवेलेबल हैं और आप उनको किस प्राइस से होल्ड कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।